Why you are harassing her? लॉर्डशिप हमने कोई हरासमेंट नहीं किया है। अरे ये फालतू का काम क्यों कर रहे हैं आप? इनके ईमेल पे भेज रहे हैं, मदर को जीमेल कर रहे हैं मेल पे आने के बाद। लॉर्डशिप आप एनेक्सर देखिए, हमारी आईडी एंड शी इज अ माइनर गर्ल। लॉर्डशिप की जीमेल आईडी हमने कभी भेजे अरे आप नहीं। क्या करते हैं? हम लॉर्डशिप मजदूरी का काम करते हैं। ठीक लॉर्डशिप है, अब जेल जाइए, समझ में आएगा आप। लॉर्डशिप मजदूरी करिए। ट्रायल कोर्ट ने लॉर्डशिप एनेक्सर A2 क्यों परेशान कर रहे हैं आप? कभी नहीं किया परेशान। अरे आपको बेल हुई, उसके बाद आपने जीमेल किया, ये सब इनके पास प्रूफ है। 95A का मुकदमा आ रहा है आपके अगेंस्ट। नहीं लॉर्डशिप 195A में ही हमें बिल ग्रांट हुई लॉर्डशिप एनेक्सर A2 ट्रायल कोर्ट से। उसके बाद क्या, तो आपने यहाँ क्यों लगाई? उसके बाद लॉर्डशिप चालान पेश हुआ तो इन्होंने धारा 23 का इजाफा किया। किसका? धारा 23 पॉक्सो का। धारा 23 लॉर्डशिप। यस। उसके बाद में फिर इन्होंने कैंसिलेशन की भी लगाया एनेक्सर A3 लॉर्डशिप। ट्रायल कोर्ट फिर कैंसिलेशन भी इनका खारिज कर दिया। हमारे ऊपर एक मुकदमा बना था 376 का, उसमें भी हमारी बिल ग्रांट हो गई थी। अब इनका ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं ये 76 के मामले से संबंधित है और उस समय वो पेश हो चुकी थी और हमारी बिल ग्रांट हो चुकी थी इस पे। और इनका जो आईडी का है लॉर्डशिप थी, इनकी आईडी का हमने कोई मिस यूज नहीं किया। ट्रायल कोर्ट में भी हमने पेश किया था, ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को माना है, वो हमारी आईडी थी। और यस, आपको क्या कहना है? Lordship, kindly seeing my objection, Lordship. Yes. We have filed Annexer A1. It is a ये पहले ऑफेंस जो था इनका, इसमें इनको बेल मिली थी। इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने एक कंडीशन अपोज की थी लॉर्डशिप कि 437(3) की लॉर्डशिप दे हैव नॉट, इन्होंने कोई भी शर्तों का पालन नहीं किया आज तक लॉर्डशिप। इनकी फर्स्ट बेल हुई, उन्होंने 437(3) की जो कंडीशन थी उसका वायलेशन किया। ये 24 अगस्त 2023 को इनको बेल मिलती है। 27 अगस्त को ये हमारी माँ के जीमेल आईडी में एक फॉलोइंग भेजते हैं। कब इनको बेल मिली? 24 अगस्त 2023 को लॉर्डशिप। यस। ये एनेक्सर A1 है लॉर्डशिप। यस। उसके बाद लॉर्डशिप ये 27 अगस्त को जैसे ये छूट के आते हैं, 27 अगस्त को ये हमारी माँ की जीमेल आईडी में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉलो करने के लिए। और हम जब हमारी माँ ने उस जीमेल आईडी खोल के देखी, एस पटेल के नाम से थी उनकी जीमेल आईडी, तो उसमें लॉर्डशिप ये हमारी पुत्री की जो भी विक्टिम है फर्स्ट ऑफेंस में, उसकी फोटो लॉर्डशिप वायरल करते हैं जो एनेक्सर A2 है लॉर्डशिप। उसमें इन्होंने कुछ शायरी भी लिखी है लॉर्डशिप। मैं आई रीड लॉर्डशिप। तो कुछ भी नहीं, आपने फाइल जो किया लॉर्डशिप ऑब्जेक्शन। लॉर्डशिप कुछ शायरी भी लिखी हुई है जिससे इनके इंटेंशन क्लियरली शो हो रहे हैं कि ये जो है फिर से ले जाने की इसमें बात कर रहे हैं लॉर्डशिप। और लड़की की फोटो भी लगाई हुई है विक्टिम की। इट्स अ माइनर चाइल्ड। नथिंग इनडिसेंट एंड 23 is punishable with 6 months only. लॉर्डशिप एंड 11 is also लॉर्डशिप। Yes. 11 पॉक्सो 11 इन्होंने कंटेंट जो था बच्ची का वो अपने पास रखा हुआ था, जिसलिए इसने इनके ऊपर 11 सेक्शन भी लगाई गई है लॉर्डशिप। What is 11? 11 लॉर्डशिप नहीं है इस पर, धारा 23 ही है। 23 के साथ साथ 11 भी है लॉर्डशिप। मे काइंडली सी इन दिस कॉपी एनेक्सर A3 लॉर्डशिप। माय ऑब्जेक्शन एनेक्सर A3। इसमें 173 की रिपोर्ट है, इसमें 23 के साथ 11(4) भी लगाई गई है इनके ऊपर। Why you are harassing her? लॉर्डशिप हमने कोई हरासमेंट नहीं किया है। अरे ये फालतू का काम क्यों कर रहे हैं आप? इनके ईमेल पे भेज रहे हैं, मदर को जीमेल कर रहे हैं मेल पे आने के बाद। लॉर्डशिप आप एनेक्सर देखिए, हमारी आईडी एंड शी इज अ माइनर गर्ल। लॉर्डशिप की जीमेल आईडी हमने कभी भेजे अरे आप नहीं। क्या करते हैं? हम लॉर्डशिप मजदूरी का काम करते हैं ठीक लॉर्डशिप। है, अब जेल जाइए, समझ में आएगा आप। लॉर्डशिप मजदूरी करिए। ट्रायल कोर्ट ने लॉर्डशिप एनेक्सर A2 क्यों परेशान कर रहे हैं आप? कभी नहीं किया परेशान। अरे आपको बेल हुई, उसके बाद आपने जीमेल किया, ये सब इनके पास प्रूफ है। एनेक्सर A2 देखिए लॉर्डशिप, इसी ग्राउंड पे जो हमने जीमेल आईडी की बात करें, हमने इनकी जीमेल आईडी में भेजे नहीं, वो हमारी आईडी खुद की आईडी, इन्होंने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जो हमारी आईडी। तो ये खुद बनाएंगे क्या? ये लॉर्डशिप इन्हीं के, आप देखिए इनकी आईडी देखिए, हमारी आईडी सिर्फ हर्ष श्रीवास के नाम से, हमारे हर्ष श्रीवास के नाम से इनकी आईडी में कभी जीमेल आईडी नहीं गई। लॉर्डशिप काइंडली सी
seen A5 lordship. चार चालान इनकी फाइल जो, होने एप्लीकेंट हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर 2 मिनट लॉर्डशिप, इसमें जो एनेक्सर A3 है, इन्होंने कैंसिलेशन के लिए भी इसी आधार पे लगाया था, धारा 23 भी लगाया था, वो भी इनकी खारिज हुई थी लॉर्डशिप। हमने कभी इन्हें परेशान, बल्कि इन्होंने हमारे यहाँ, हमारी विधवा माल रहती है लॉर्डशिप, रात में 2 बजे भी हमें अरेस्टिंग के लिए भेज देते, हमने कभी इन्हें परेशान नहीं किया। और जो डॉक्यूमेंट्स, अरे इनको क्या दुश्मनी है आपसे? इनकी दुश्मनी है लॉर्डशिप, क्योंकि हम बेल में आ जाते हैं तो ये इनको दुश्मनी हो गई कि आप बेल में आ गए हैं। लॉर्डशिप वैसे ही हमारे खिलाफ भी आप इनकी लड़कियों को छेड़ते हैं तो इनको दुश्मनी है आपसे, और क्या है? लॉर्डशिप ने कभी नहीं लेकिन छेड़खानी। थोड़ी दिन अंदर रहिए आप, एक आध महीना, आपको जब भी समझ आए। लॉर्डशिप हमारी सभी ऑफेंस पे लॉर्डशिप हमारी बिल आप कंडीशन पे कर दीजिए लॉर्डशिप, अगर ऐसे यस, इनका क्या रिकॉर्ड है स्टेट? ये 2 रिकॉर्ड है लॉर्डशिप, 76 का। आप थोड़ा शांत रहिए। स्टेट क्या रिकॉर्ड है इनके? रिकॉर्ड है नहीं, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है? लॉर्डशिप A5 में जो पूरा वेरीफाई हुआ है कि जो इंस्टाग्राम आईडी थी इसी की थी, ये A5 हमने लगाया हुआ है ऑब्जेक्शन। मैडम, ऑफेंसेस आर माइनर इन नेचर, 6 months 3 लॉर्डशिप years. पर तो आईडी इज वेरीफाइड He is और a young boy, एक्शन शो 20 कर रहे हैं कि years. हम इसको फिर से लेके जाएंगे। ये जो A2 हम लॉर्डशिप हमने लगाया है, उसमें कंटेंट शो हो रहे हैं कि ये हमें फिर से हमारी बेटी को फिर से ले जाने की फिक्र में है लॉर्डशिप। ये 195 ए का क्या एलिगेशन है आपका? लॉर्डशिप चूंकि इन्होंने जो है इसमें आया है इससे लेके जाएंगे मतलब पहले भी लेके गए हैं क्या? लॉर्डशिप काइंडली सीन A2, इसमें शायरी लिखी हुई। अरे लिखी है इन्होंने, हम फिर से लेके जाएंगे। हम पूछ रहे हैं इससे पहले भी लेके गए हैं क्या? लॉर्डशिप फर्स्ट ऑफेंस में ये भोपाल, चेन्नई सब लेके गए हैं। तो बेला फजला के साथ ले गया था। बेला फजला का एज कितनी है प्रोसिक्यूट्रिक्स की? व्हाट इज द एज? माइनर कितनी है एज? माइनर की भी एज होती है ना। 16 साल 7 महीने। Applicant has filed first application under section 482 of BSS for grant of anticipatory bail, police station offences. Polls. Counsel appearing for applicant submitted that offences are not serious in nature. False allegation under section 195A is made against the applicant. Applicant is young boy aged about 20 years. In these circumstances, he may be granted anticipatory bail. Counsel appearing for objector opposed the application for grant of bail. It is submitted that after being released on bail, applicant is sending email messages to mother and has threatened to take away prosecutrix again. Government advocate opposed the application and submitted that prosecutrix is a young girl aged about 16 years. Third, the counsel for the parties, considering the fact and nature of offence which is said to have been committed by applicant, anticipatory bail application is allowed. Applicant be released on bail, 50,000 one surety.